तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल गांव में यशोदा मैया ने अपने नटखट कान्हा के लिए माखन और मिश्री का ढेर तैयार किया था। आज जन्माष्टमी थी और पूरा गांव खुशी से झूम रहा था, लेकिन कान्हा उदास थे। वे माखन खाते हुए भी चुप थे और उनकी नजरें बस गांव के बच्चों को देख रही थी, जो अपने अपने घरों को सजा रहे थे। यशोदा ने पूछा, क्या हुआ मेरे लाल? आज तो खुश होना चाहिए। देखो, सब तुम्हारे आने का उत्सव मना रहे हैं। कान्हा ने धीमी आवाज में कहा, मैया, आज सब मेरी पूजा करेंगे, मुझे फूल चढ़ाएंगे, माखन खिलाएंगे, लेकिन क्या वे मुझे पहचान पाएंगे? यशोदा मैया ये सुनकर हैरान हो गईं। उन्होंने कान्हा को अपनी गोद में बिठाया और उनके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम सबके हृदय में हो मेरे कान्हा, सब तुम्हें जानते हैं। लेकिन कान्हा का मन नहीं माना। उन्होंने अचानक एक अद्भुत खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से एक चुटकी मिट्टी उठाए और उसमें अपनी चमत्कारी शक्ति का एक कण मिला दिया। फिर उन्होंने उस मिट्टी को अपने शरीर पर मल लिया। देखते ही बड़ी ही देखते उनका श्याम रंग एक सुंदर सुनहरे रंग में बदल गया। उनका चेहरा और भी तेजस्वी हो गया, जैसे कोई चमकता हुआ सूरज। वे धीरे से घर से बाहर निकल गए और बच्चों के बीच जाकर बैठ गए। गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। एक बच्चे ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर क्यों है? कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक बालक हूँ जो जन्माष्टमी का उत्सव देखने आया हूँ। लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कोई उन्हें मिठाई खिलाता, कोई उनके लिए फूल लाता। वे सबका प्यार स्वीकार करते रहे। जब शाम ढली और सभी मंदिरों में आरती शुरू हुई तो कान्हा ने सोचा कि अब समय आ गया है। उन्होंने धीरे धीरे अपने सुनहरे शरीर से उस चमत्कारी मिट्टी को हटाया। जैसे ही मिट्टी हटी, उनका जाना पहचाना श्याम रंग वापस आ गया। पूरा गांव उन्हें देखकर अवाक रह गया। सभी ने महसूस किया कि जिसे वे दिन भर एक साधारण बालक समझकर प्यार दे रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि उनका प्यारा कृष्ण था। यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। कान्हा ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैया, प्रेम की कोई पहचान नहीं होती। जब हम दिल से किसी को स्वीकार करते हैं तो रंग या रूप मायने नहीं रखता। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कान्हा ने ये चमत्कारी लीला इसलिए रची ताकि सभी को ये सिखा सके कि सच्ची भक्ति हृदय से होती है, न कि केवल बाहरी रूप रंग देखकर। उस दिन के बाद गोकुल के लोग जन्माष्टमी के दिन सिर्फ माखन मिश्री ही नहीं चढ़ाते, बल्कि एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव से मिलते भी थे। वे मानते थे कि उनके भीतर कान्हा का वास है, जो सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। कान्हा की लीला यहीं खत्म नहीं हुई। जब गांव के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घरों के बाहर हर दरवाजे पर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। उन दियों की लौ इतनी शांत और पवित्र थी कि हर किसी के मन को सुकून मिल गया। एक वृद्ध महिला ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा, ये भी हमारे कान्हा का ही चमत्कार है। उन्होंने हमें दिखाया कि असली रोशनी बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग यमुना नदी के किनारे नहाने गए तो उन्होंने एक और अद्भुत दृश्य देखा। यमुना का पानी, जो हमेशा गहरा और नीला होता था, आज लाखों रंग बिरंगी पंखुड़ियों से सजा हुआ था। पानी में से हल्की सी बांसुरी की धुन भी सुनाई दे रही थी। राधा, जो अपनी सखियों के साथ वहां मौजूद थी, ने आंखों में आंसू लिए कहा, ये धुन मेरे हृदय की है। कान्हा ने हमें बताया है कि उनका प्रेम हर जगह है, हर रंग में है और हर धुन में है। उस दिन के बाद गोकुल के लोगों ने हर जन्माष्टमी पर यह उत्सव मनाना शुरू कर दिया। वे सिर्फ मंदिरों में पूजा नहीं करते, बल्कि अपने घरों के बाहर दिए जलाते, यमुना में फूलों की पंखुड़ियां बहाते और एक साथ बैठकर बांसुरी की धुन सुनते। उन्होंने ये सबक सीख लिया था कि भगवान को खोजना नहीं पड़ता, बल्कि वे तो हर कण में, हर रिश्ते में और हर अच्छे काम में मौजूद होते हैं। कान्हा ने अपनी इस लीला से यह सिद्ध कर दिया था कि वे सिर्फ माखन चोर नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो प्रेम, सद्भाव और सच्चाई की राह दिखाते हैं। उनकी यह कहानी गोकुल ही नहीं, बल्कि हर उस दिल में बस गई जिसने यह महसूस किया कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हमारी सच्ची भावनाओं में निवास करते हैं। गोकुल में जन्माष्टमी के बाद अब होली का पर्व करीब आ रहा था, लेकिन इस बार गांव में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी।
लोगों का मानना था कि कान्हा के चमत्कारी रंग के बाद अब कोई भी रंग उतना खास नहीं लगेगा। राधा और उनकी सखियां भी उदास थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब कान्हा उनके साथ होली नहीं खेलेंगे। कान्हा ने जब यह उदासी देखी तो उन्होंने एक और लीला रचने का सोचा। होली से एक दिन पहले उन्होंने सभी बच्चों और ग्वालों को बुलाया। कान्हा के हाथ में एक छोटा सा मटका था जिसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब इस खाली मटके में अपने मन के सबसे प्यारे रंग डाल दो। बच्चे हैरान थे। कान्हा, ये तो खाली है, इसमें रंग कैसे डालेंगे? कान्हा मुस्कुराए और बोले, ये रंग वह नहीं है जो हम बाजार से खरीदते हैं, ये वह रंग है जो तुम्हारे दिल में है। तुम सब अपने मन की सबसे अच्छी भावना, सबसे प्यारे विचार इसमें डालो। राधा ने आगे आकर कहा, कान्हा, मैं अपना प्यार इस मटके में डालती हूँ। एक ग्वाले ने कहा, मैं अपनी दोस्ती का रंग इसमें डालता हूँ। एक बूढ़ी दादी ने कहा, मैं अपने आशीर्वाद का रंग इसमें डालती हूँ। देखते ही देखते सभी ने अपने मन की अच्छी भावनाएं, हंसी, खुशी, दया, करुणा और सद्भाव उस खाली मटके में डाल दी। कान्हा ने उस मटके को उठाया और उसे धीरे से पलट दिया। जैसे ही मटका पलटा, उसमें से कोई साधारण रंग नहीं बल्कि एक अद्भुत और सुनहरा प्रकाश निकला। ये प्रकाश पूरे गांव में फैल गया और हर किसी के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान ला दी। बच्चों ने एक दूसरे पर यह प्रकाश डाला और हंसने लगे। यह कोई भौतिक रंग नहीं था, बल्कि प्रेम और सद्भावना का रंग था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। अगले दिन, होली के दिन, गोकुल के लोग अब रंगों से नहीं बल्कि अपने दिलों की सच्ची भावनाओं से होली खेलने लगे। वे एक दूसरे को गले लगाते, अपनी पुरानी शिकायतें भुला देते और एक दूसरे के जीवन में खुशी लाने का संकल्प लेते। कान्हा ने अपनी इस अनोखी होली से यह संदेश दिया कि जीवन के असली रंग बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर के प्रेम, दया और सद्भावना में छिपे हैं। यही कारण है कि आज भी जब गोकुल में होली मनाई जाती है तो लोग सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि अपने दिलों की अच्छाई का भी जश्न मनाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।